दोस्तों, ये हुआ है हमारी खबर का असर। मैंने आपको वीडियो दिखाया था और अब मैं एक बार लाइट जला लेता हूँ, आपको दिखा दूँ। पौधों में पानी की समस्या थी और यहाँ पर पौधों में पानी डाला भी जा रहा है। आप देखेंगे, मैंने आपको खबर दिखाई थी कि भाई पौधों का बहुत बुरा हाल है पानी की वजह से। और अब यहाँ आप देख सकते हैं टैंकर के द्वारा यहाँ पे पौधों में पानी डाला जा रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि ये जो पानी डाला जा रहा है ये कौन डलवा रहा है, कौन सी संस्था है या क्या कुछ पूरा मामला है। अभी आप सिर्फ ये देखें कि महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर से लेकर और जो आगे डिवाइडर बना हुआ है उस पे पौधे लगाए गए थे। पौधों के जीवन को बचाने के लिए यहाँ पे इनमें पानी डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है वो अभी आपको बताऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा, बातचीत करवाऊंगा। कब कब ये पानी डालते हैं, कौन सी संस्था है, कौन इसका रखवाला है, पीडब्ल्यूडी डलवा रहा है, नगर पालिका डलवा रहा है या कोई संस्था है जो यहाँ पे पानी डलवा रही है। ये कौन डलवा रहा है, डलवा रहा पानी? ये अनंत शक्ति फाउंडेशन है, वो ये काम करवा रहा है। पहले फेज में जो कोर्ट के सामने जो आप पाम के ट्री देख रहे हैं या दूसरे तरह के ट्री थे, वो सभी पहले लगवाए गए। पहले फेज के अंदर उनके सुरक्षा के लिए जालियां लगाई गई, उनमें खाद दवाई पानी डाली गई। और सेकंड फेज में राव तुलाराम चौक से लेकर के और महाराणा प्रताप चौक तक इनमें भी ये पौधे लगाए गए। और अनंत शक्ति फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं श्रीमती शैलजा यादव जी, उनके नेतृत्व में पूरी टीम ये कार्य कर रही है। और समय समय पर 2-4 दिन पहले भी इन पौधों में पानी डाला गया था। अब ये सेकंड फेज हर 4-5 दिन बाद इन पौधों को सिर्फ फाउंडेशन का काम केवल इन पौधों को बोना ही नहीं था, इनकी सुरक्षा और इनको पानी देकर पालना भी है। तो ये सब काम अनंत शक्ति फाउंडेशन, ये हमारे को फाउंडर शैलजा यादव जी आ गई हैं और इनके नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है। कब से आपका मतलब वृक्ष लगाने का है कि पानी डालने का है? पानी डालने का, वृक्ष लगाने का। कहाँ कहाँ लगाए आपने? वृक्ष लगाने का आपने पिछले साल देखा होगा, हमने बेरी में एक क्रीड़ा वाटिका बनाई है जहाँ 3 गांव के बच्चे बीच में खेलते भी हैं। वहाँ वृक्षों का पोषण भी हो रहा है। 250 वृक्ष वहाँ लगाए हैं जो सारे चल रहे हैं। और अभी आप यहाँ से यहाँ लेके 347 पेड़ अनहद ने लगाए हैं और अनहद उनका पालन पोषण कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात है कब कब पानी का, हर सोमवार, मंगलवार और लास्ट में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हमेशा पानी, 15वें दिन खाद और दवाई हम लगातार दे रहे हैं, इनका पालन कर रहे हैं। लगातार आपका काम चल रहा है? कंटिन्यू टीम के सदस्यों की ड्यूटी बांटी हुई है। पहले आपने पौधे लगाए थे? हाँ जी। कितने समय पहले पौधे लगाए थे आपने? पौधे हमने 30 जून से अभियान शुरू किया था। 30 जून, 6 जुलाई और 13 जुलाई 3 अभियान में 3 चरण में हमने पूरा किया। और इसके बाद में फिर कुछ पौधे आप देख रहे होंगे कि पेड़ तोड़ दिए गए हैं सांडों के द्वारा, तो उनका पुनर्स्थापना, नए पौधे उनकी जगह लगा रहे हैं। अभी कुछ और तोड़े गए हैं। तो बड़ी आवश्यकता है कि शहर साथ दे, समाज साथ दे और हम फेंसिंग कर पाए। अच्छा, आप लोगों ने वहाँ पे तार बाड़ भी की है? हाँ जी। वो क्यों की है? तार बाड़, वही जो समस्या यहाँ पर है उसका समाधान है। तार बाड़ के बिना सांड बैठते हैं और सांड पेड़ों को तोड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपका ग्रुप है, हाँ जी, तो जो फंडिंग है वो कहाँ से होती है? फंडिंग ग्रुप के हम 18 सदस्य हैं। अपनी अपनी सैलरी से हर महीना जिसकी जितनी इच्छा हो, मिनिमम 2000 का है, 2000 रुपये हम हर एक देता है और सारे लगभग कर्मचारी हैं। इसके अलावा इस फेंसिंग के अंदर कुछ सामाजिक संगठनों में से मैं कहूँ, सामाजिक हॉस्पिटल, प्रताप हॉस्पिटल ने हमारा कुछ सहयोग किया, कुछ आरपीएस स्कूल ने हमारा सहयोग किया। तो उनके सहयोग से व्यक्तिगत भी एक दुकानदार ने, अपन कहें तो किसी ने एक वृक्ष दिया, किसी ने वृक्ष को लगाने में, जैसे आप अंदाजा लगाए, हर महीना 12,500 रुपये का पानी डल रहा है, खाद इसके अलावा है। तो हमारे लिए ये मेंटेन करने के लिए बड़े फंड की आवश्यकता है। मैं तो देखो आपके माध्यम से अपील करती हूँ कि ये जो वृक्षारोपण का कार्य एक व्यक्ति का कार्य नहीं है,
इसमें हमें समाज की जरूरत है। जो चाहते हैं कि हम सहयोग करें उनका हम खुले दिल से स्वागत भी करते हैं। और जल्द ही अनाधिक सदस्यता अभियान चला रहा है, जिसके तहत लोग आगे। जी, लोग आपसे संपर्क कैसे करें? हाँ, लोग, मैं चाहूँ तो मैं अपना नंबर बता देती हूँ, टीम के सदस्यों का नंबर बताती हूँ। उस नंबर पर, वैसे कोर्ट के सामने हमारा फ्लैक्स लगाया है, उस पर नंबर है। और आने वाले 3 दिन के अंदर हम कोर्ट के बाद में अपना साइन बोर्ड परमानेंट वहाँ लगा रहे हैं, एक साइन बोर्ड यहाँ लगा रहे हैं। उसमें हमारे QR कोड से या हमारे फोन नंबर से हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये पेड़ या इससे संबंधित कोई काम करते हैं या और भी कोई आपका ग्रुप काम करता है? जी भ्राता जी, ये तो हमारा एक काम है। हमारा दूसरा काम आपने पिछली बार भी देखा होगा, यहाँ बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम हमने किया था। वही अभी 18 जनवरी को, आपने पूछा तो मैं बता, 18 जनवरी को फिर वही 5000 लोग कम से कम इकट्ठा होंगे, ऐसा अनुमान है। और एक सामूहिक यज्ञ श्रीमद् भगवत गीता यज्ञ, ताकि भगवत गीता एक दुनिया की, वर्ल्ड की बुक है। और बुक मैं नहीं कहूँगी एक धार्मिक बुक है, वो सामाजिक बुक है। वो आर्थिक मार्ग पर चलने का एक रास्ता हमें दिखाती है। वो हमारा कार्य है। तीसरा, हम बच्चों के 16 संस्कार करवाते हैं। संस्कार की परंपरा में हम 84 संस्कार करवा चुके हैं, अभी अनवरत रूप से चल रहा है। महिलाओं को, जिसको हम कहते हैं अनस्किल्ड लेबर, एक और ले आओ, अनस्किल्ड लेबर, यानी कि अनिपुण जिसको हम कह रहे हैं, उन महिलाओं में बहुत निपुणता है। वो हरियाणवी ड्रेस और ऐसी चीजें तैयार कर रही हैं हाथ से, जो हमारी परंपरागत चीजें थी। तो हमने महिलाओं का एक ग्रुप बना करके उनको काम दिया हुआ है। कुछ विद्यार्थी, हमारे पास 34 विद्यार्थी हैं जिनको हमने गोद ले रखा है। उनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े, वस्त्र, खान पान, उनमें कुछ ऐसे हैं जो ऑर्फन कहें उनको, कि पेरेंट्स में से माता पिता कोई नहीं है, कुछ की माँ है पिता नहीं है, कुछ ऐसे हैं कि सब कुछ है लेकिन गरीब है, वो शराबी कबाबी लोग हैं। तो उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार तो है, तो अनहद उनके साथ भी मिलकर के अपना कार्य कर रहे हैं। अब कल ही आप हमारा सहयोग कीजिए। कल सुबह आप ये देख रहे होंगे, रोज हर तीसरे दिन पॉलीथीन उठाते हैं। और इन दुकानदारों से, प्रशासन से मैं बहुत बार निवेदन कर चुकी हूँ कि ये जो पॉलीथीन इन पेड़ के गड्ढों में डालते हैं, पॉलीथीन के कारण से दीमक लगता है, दीमक के कारण से पेड़ों का नुकसान हो रहा है। तो इस पे सरकार जब पॉलीथीन बंद है तो चालान क्यों नहीं काटते, या कोई भी सख्त कदम क्यों नहीं उठाते? ये मेरी अपील है कि प्रशासन इस काम को करे। तो कल हम तुलाराम चौक से लेकर शहर के चौक बाजार तक अपनी तरफ से हम डस्टबिन बनवा रहे हैं कि कम से कम लोग पॉलीथीन इसके अंदर पेड़ों में ना डालें, रोड पे ना डालें। गायें मर रही हैं, रोजाना अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जाने लोगों का मन कैसा हो गया, कैसे निष्ठुर हो गए, पशु मरने लग रहे हैं, फिर भी हम पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो कल हम कपड़े के बने हुए थैले वो वितरित करेंगे प्रतीकात्मक रूप में, ताकि थोड़ी जागृति आए। और कूड़ादान वितरण का कि हम करें भी गए, फिर उनको उठाएं भी गए, एकत्रित करने की भी एक प्रयास करेंगे। प्रशासन सहयोग करे तो आसानी से हो सकता है। इस तरह हमारी बहुत सी मुहिम चल रही है। धन्यवाद जी।